उत्तर प्रदेश में कहां कहां लाउड स्पीकर को लेकर क्या क्या एक्शन हो रहा है। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद को लेकर हिंदू मुस्लिम पक्ष में विवाद रहा है, लेकिन रमजान के पाक महीने में इस मस्जिद में भी योगी के आदेश का असर नजर आ रहा है। देखिए ग्राउंड। पुराने लखनऊ में टीले वाली मस्जिद, जिसे आलमगिरी मस्जिद भी कहा जाता है, एक ऐसी मस्जिद है जहां बड़ी संख्या में नमाजी आकर नमाज अता करते हैं। इमाम बाड़े के ठीक बगल में यह मस्जिद बनी हुई है। हालांकि मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष से विवाद भी चल रहा है। कुछ लोग इसे लक्ष्मण टीला बताते हैं और मुस्लिम पक्ष का दावा है कि पुराने समय से यहां पर मस्जिद रही है। लेकिन सवाल इस वक्त इस बात का नहीं है कि मस्जिद पहले क्या था। सवाल ये है कि रमजान की तैयारियां जब होती थी तो टीले वाली मस्जिद में जगह जगह लाउड स्पीकर लगाए जाते थे। हर खम्भे जिस पर लाइट्स लगी हुई है वहां पर लाउड स्पीकर नजर आते थे। उर्स भी हुआ करता था। लेकिन इस बार जब रमजान की शुरुआत हुई है तो आप देखेंगे मीनारों पर कहीं कोई लाउड स्पीकर नहीं लगा है। जो इधर टॉम के पास का हिस्सा है वहां पर लाउड स्पीकर नहीं लगा है। जो बिजली के खंभे हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वहां पर भी आपको कोई लाउड स्पीकर नजर नहीं आ रहा है। योगी सरकार की हिदायत है, योगी सरकार के निर्देश हैं कि कहीं भी किसी भी मस्जिद पर अतिरिक्त लाउड स्पीकर नहीं लगाए जाएंगे और जो पहले से लाउड स्पीकर लगे हैं वो भी जो निर्धारित मानक है उसके अनुसार ही चलाए जाएंगे। तो एक लाउड स्पीकर आपको मस्जिद के गेट के ऊपर नजर आएगा और चार लाउड स्पीकर उसके ऊपर आपको नजर आएंगे। इसके अलावा कहीं लाउड स्पीकर नहीं रखे गए हैं। तो ऐसे में योगी सरकार के निर्देशों का असर लखनऊ में दिखाई दे रहा है। मस्जिद कमेटी से जुड़े लोग अपने आप ही लाउड स्पीकर यहां पर नहीं लगा रहे हैं ताकि प्रशासन की सहूलियत हो सके। तो रमजान के पहले जो लाउड स्पीकर लगाए जाते थे, अब योगी सरकार के सख्ती के बाद असर ये है कि कहीं भी लखनऊ में किसी भी मस्जिद पर लाउड स्पीकर एक्स्ट्रा नहीं लगाए गए हैं और जो आवाज को लेकर दिशा निर्देश है उनका भी यहां पर पालन किया जा रहा है। जिलों में जरूर कुछ जगह पुलिस को अभियान चलाना पड़ा, लाउड स्पीकर उतारे भी गए हैं। कई तस्वीरें संभल से लेकर मुजफ्फरनगर में भी ऐसी देखने को मिली हैं जहां पर स्पीकर उतारने के बाद मौलाना अपने मस्जिद की छत पर जाकर खुद ही अपनी आवाज में अजान लगा रहे हैं। तो ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहे जाने वाले गोरखपुर में क्या लाउड स्पीकर के नियमों का पालन हो रहा है? देखिए ग्राउंड जीरो से। उत्तर प्रदेश सरकार ने मानक के विपरीत धार्मिक स्थलों पर लगाए गए लाउड स्पीकर को उतारने का निर्देश जारी किया। इसको लेकर जिला प्रशासन ने भी अब कमर कसी है। लगातार धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को उतारा जा रहा है। इस बीच हम गोरखपुर के मदीना मस्जिद पे मौजूद हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और माह रमजान का महीना चल रहा है, यानी मुस्लिम समुदाय के इबादत का महीना। मस्जिदों में खासा भीड़ देखी जाती है। मुस्लिम समुदाय इबादत करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गोरखपुर का मदीना मस्जिद है जिस पर मीनारे तो हैं लेकिन लाउड स्पीकर अब यहाँ पर मौजूद नहीं। कभी इस पे कई लाउड स्पीकर लगे होते थे। इधर भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा, इधर भी एक मस्जिद है और इन मस्जिदों पर भी अब कहीं भी लाउड स्पीकर नहीं लगे हुए हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब इन मस्जिदों पर दर्जनों की संख्या में लाउड स्पीकर इस मस्जिदों पर लगे हुआ करते थे, लेकिन अब माह रमजान के दौरान इन मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाया गया है। रोजे का पाक महीना चल रहा है, इबादत का महीना है, मस्जिदों में खासा भीड़ होती है। हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस पाक महीने में अगर माह रमजान में लाउड स्पीकर मस्जिदों पे न होने की वजह से क्या इबादत में कोई दिक्कत हो रही है? इबादत में दिक्कत हो रहा है, अजान सुनाई नहीं दे रहा। सबसे बड़ी बात है कि अजान सुनाई नहीं दे रहा। घर से आने में दिक्कत हो जा रही है, नमाज छूट जा रहा होता तो कान में आवाज जाती, आदमी जाता नमाज पढ़ने। यही सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है नमाज का। तो लाउड स्पीकर आप लोगों ने मस्जिदों से उतार लिया है खुद से? तो प्रशासन का ऑर्डर है तो आदमी तो उतार ही लिया। प्रशासन से तो लड़ेंगे हैं नहीं, जो हुक्म करेंगे वो तामील करेंगे। अब आगरा आपको लेकर चलते हैं। आगरा की छोटी से बड़ी मस्जिद में लाउड स्पीकर पर क्या योगी सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन हो रहा है? छोटी छोटी मस्जिदों से भी नियमों का उल्लंघन करने वाले लाउड स्पीकर्स को उतारा जा रहा है। देखिए ग्राउंड। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद प्रदेश भर के अंदर से मस्जिदों और मंदिरों के ऊपर से लाउड स्पीकरों को हटाया जा रहा है, जिसके बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद प्रदेश भर के अंदर ये अभियान सख्ती के साथ चलाया जा रहा है।
इसी के तहत आगरा में भी देखने को मिला है, कई मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकरों को हटा दिया गया है। एक ये मस्जिद है जहां हम आए हुए हैं, वहीं देखने को मिल रहा है कि जहां एक लाउड स्पीकर लगा था वहां लाउड स्पीकर नहीं लगा है, उसको हटा दिया गया है। जहां पर इससे पहले लाउड स्पीकर लगा हुआ था। हम इस मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं। आगरा में ऐसी कई मस्जिदें हैं जहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद में लाउड स्पीकरों को हटा दिया गया है। हालांकि यूपी के मुरादाबाद में योगी सरकार के लाउड स्पीकर पर आदेश के बाद मस्जिदों से खुद ही लाउड स्पीकर उतार लिए गए। हमारी मौजूदगी इस समय मुरादाबाद की साहबुल्लाह की ज़ियारत के परिसर में है। ये बड़ी मस्जिद है और आप देख रहे होंगे एक सिंगल स्पीकर लगा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि दिन में 55 डेसिमल और रात में 45 डेसिमल से आवाज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ लोगों ने स्वेच्छा से स्पीकर कम किए हैं। ये कहीं ना कहीं सौहार्द का एक संदेश है। उधर यूपी के बिजनौर की तस्वीर भी जुदा नहीं है। वहां की चाशीरी मस्जिद में लाउड स्पीकर के नियमों का पालन हुआ है और यहां से भी लाउड स्पीकर हटा दिए गए। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, आपको कहीं कोई लाउड स्पीकर नजर नहीं आएगा। एक्स्ट्रा लाउड स्पीकर लगाने से मनाही है, सख्ती है, लिहाजा जहां पर लगाया गया था उनको हटाया गया है और जहां नहीं लगाया गया था उन्हें कोई लगा भी नहीं रहा है। हमारे यहाँ जैसे ही सरकारी अधिकारियों की तरफ से इत्तिला आई, हमने फौरन उस पर गाइडलाइन पर अमल किया जी। और जितनी आवाज़ की इजाज़त सरकार ने दी हमने इतनी ही आवाज़ रखी। मीनार के ऊपर जो कई बीनें रखी थी हमने उनको उतरवा दिया है और सिर्फ एक बीन रखी है और उसकी आवाज़ भी आधी कर दी गई है। यानी जिस तरह सरकारी अधिकारियों ने कहा है बिल्कुल ऐसे ही अमल किया गया है। यूपी के सहारनपुर की जामा मस्जिद में भी सख्ती से नियमों का पालन हो रहा है। एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा। हम लोग इस समय मौजूद हैं सहारनपुर की जामा मस्जिद पर। यहाँ पर लोग इबादत के लिए आया करते हैं और अपनी नमाज अदा करते हैं। पहले यहाँ पर नमाज के लिए काफी लाउड स्पीकर लगे हुए थे, लेकिन प्रशासन के आदेश के बाद, योगी सरकार के आदेश के बाद यहाँ पर सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतार दिए गए। अगर एक आध कोई लाउड स्पीकर लगा भी है तो उसकी आवाज इतनी धीमी है कि वो जामा मस्जिद से बाहर नहीं जाती और किसी भी धार्मिक स्थल से बाहर नहीं जाती। इसका लोग पालन कर रहे हैं। सहारनपुर का जिला प्रशासन इस पर अपनी नजर बनाए हैं कि किसी भी धार्मिक स्थल पर इस तरीके के लाउड स्पीकर जो है वो बाहर ना जाए। रमजान का पावन महीना शुरू हो चुका है और इस पावन महीने में काफी लोग यहाँ आते हैं और नमाज पढ़ते हैं। और ये जो एरिया है, अगर आप देख सके, बहुत ही घना एरिया है। ये सहारनपुर की सब्जी मंडी का प्रारूप है। क्या संभल, क्या आगरा, क्या बिजनौर और क्या अमरोहा, सब जगह योगी के आदेश के बाद प्रशासन एक्शन में है और लाउड स्पीकर की आवाज डाउन है। पैमानकों के आधार पर लाउड स्पीकर से आवाज निकल रही है या फिर उन्हें मस्जिदों से उतार ही दिया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसी के अनुसार हो रही है। इसी के अनुसार अरे पहले होती थी उनमें और अब में जो हो रही है तो कुछ दिक्कत होती है लोगों को नमाज की? दिक्कत तो कोई नहीं। अलीगढ़ में भी सख्ती से नियमों का पालन हो रहा है, लेकिन कई लोग योगी सरकार के इस फैसले का विरोध करते नजर आ रहे हैं। देखिए, तो सख्ती से नियम का पालन हो रहा है और कुछ लोग तो खुद ही इस नियम का पालन करते हुए मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटा दे रहे हैं और जहां नहीं हटाया जा रहा है वहां पर प्रशासन उन लाउड स्पीकर्स को हटा रहा है। नियम माने, संयम बरते, नहीं तो भुगतेंगे। यह साफ तौर पर प्रशासन की तरफ से इस वक्त जो मुहिम चलाई जा रही है उसका नतीजा है। तय मानक पर लाउड स्पीकर बजाने का नियम है, उल्लंघन करने पर नियम अनुसार कार्रवाई होगी। यूपी सरकार के आदेश का पूरे राज्य में असर दिखाई भी दे रहा है। पीलीभीत में नियम के उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज की गई है। कई मस्जिदों से अवैध लाउड स्पीकर उतार दिए गए हैं। संभल, आगरा में बिना लाउड स्पीकर के अजान की गई। वहीं योगी सरकार के फैसले पर ही मुस्लिम समाज में दो फाड़ है।
कोई इस फैसले के पक्ष में है तो कोई इसका विरोध कर रहा है। मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोपरि अदालत है और सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला हमने माना ही है आज तक और मानना भी चाहिए, लेकिन यहाँ तक मंदिरों को या वो मस्जिदों का अगर सवाल है कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती, ऐसा उन्हें क्यों लगता है या कोई वजह बताएं, कोई रीजन बताएं। देखिए बात है धार्मिक स्थल, यहाँ पर हम जो चुनाव करेंगे वो शब्द का करेंगे, धार्मिक स्थल। अब धार्मिक स्थल तो गिरजाघर, गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी धार्मिक स्थल से ज्यादा जोर से आवाज में कोई चीज ना बजाई या सुनाई जाए। मस्जिदों के अंदर लाउड स्पीकर से तो अजान नहीं हो रही है, बगैर लाउड स्पीकर के अजान हो रही है। तो अब उस समय को देख के, लोग नक्शे को देख के, डिजिटल जमाना है, हर घर में मोबाइल है 4-4, 5-5, तो उसमें अलार्म भी लगा रखा है लोगों ने, उसमें नक्शे भी हैं। तो ऐसी सूरत हाल में लोगों को इस दौर में इतनी दिक्कत नहीं है, मगर क्योंकि लोगों को पुरानी एक आदत पड़ी हुई है, तब जब लोगों को पुरानी आदत पड़ी हुई है तो वो जो समस्या है उसका समाधान अभी देर से होगा, रफ्ते रफ्ते, क्योंकि लोगों को आदत पड़ी हुई है, लोगों को उसकी जरूरत महसूस है। सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर पर कई नियम बताए तो कई रियायतें भी दी हैं। त्योहारों पर रात 11 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने की परमिशन है, लेकिन साल में 15 दिन ही रात 11 बजे तक इसकी इजाजत है। आवाज 55 डेसिबल का नियम है और उसके मुताबिक ही उसी आवाज में यानी कि उतना ही लाउड आप लाउड स्पीकर बजा सकते हैं। हालांकि निर्माण कार्य में 75 डेसिबल से ज्यादा शोर की अनुमति दी गई।